हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिस इज शुभम अग्रवाल फ्रॉम सुधरानिया क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएसटी, जिसका होने वाला है आज लेक्चर नंबर 2। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक्स सीखा था जीएसटी को लेके। आज हम लोग करेंगे उन बेसिक्स पे कुछ न्यूमेरिकल्स सम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 1। देखो तो क्या बोल रहे हैं, पास एंट्रीज इन द बुक ऑफ अशोक ब्रदर्स। अशोक ब्रदर्स के बुक्स में हमें क्या पास करना है, जर्नल एंट्री पास करना है। ओके, एज्यूमिंग दैट ऑल ट्रांजेक्शन हैव बीन एंटर्ड विद इन द स्टेट ऑफ बिहार। अंडरलाइन करो इसे, विद इन द स्टेट ऑफ बिहार। विद इन द स्टेट ऑफ बिहार का मतलब बाबू बिहार का ही गुड्स है और बिक भी कहाँ पे रहा है, बिहार में। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, याद है, इसे हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट। और जब भी इंट्रा स्टेट होता है तो कौन सा जीएसटी लगता है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। इजी। तो देखो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है फिर, एंड एज्यूमिंग दैट सीजीएसटी लगाना है 6% का और एसजीएसटी लगाना है 6% का। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो, मैं जनरल एंट्रीज पास कर रहा हूँ, मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, पर आप लोगों को पूरा प्रॉपर फॉर्मेट बना के जनरल एंट्री पास करना है। ओके, तो चलो बताओ मेरे को सबसे पहला जनरल एंट्री क्या है। पढ़ो तो क्या बोल रहे हैं, 2018 जनवरी 2 को परचेज गुड्स फॉर ₹2 लाख ऑन क्रेडिट। हमने उधार में 2 लाख खरीद लिया। मैं आपको सिखा रहा हूँ जनरल एंट्री कैसे करना है। हम इसे क्या करो ना, पहले नॉर्मल जनरल एंट्री पास कर लो। नॉर्मल जनरल एंट्री क्या होगा बोलो, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स आ रहा है। 2 में क्या लिखेंगे, पार्टी का नाम, पर पार्टी का नाम तो मालूम ही नहीं है, तो 2 में लिख देंगे क्रेडिटर। 2 में क्या लिख देंगे, क्रेडिटर। इजी। आपको दिमाग क्लिक करना चाहिए कि खरीदते समय हम लोग गुड्स का भी पैसा देंगे, साथ ही साथ जीएसटी का भी पैसा देंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं इनपुट जीएसटी। याद आया? और इनपुट जीएसटी हमेशा डेबिट में लिखाता है। तो चलो डेबिट में लिखते हैं। क्या लिखेंगे बताओ, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। इजी। वैल्यूज पुट कीजिए। चलिए, सबसे पहले आपका कितना है, 2 लाख है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 लाख। बाबू कितना परसेंट सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाना है, 6%। तो बाबू 2 लाख का 6% कितना हो गया आपका, 12,000। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2,24,000। इजी। कॉपी कीजिए इस एंट्री को। चलो नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स फॉर ₹3 लाख ऑन क्रेडिट। इधर हम लोग गुड्स को उधार में बेच दिए। तो चलो बेचने का एंट्री बोलो क्या होगा, नॉर्मल एंट्री क्या होगा, डेटर अकाउंट डेबिट। अच्छा, डेटर वर्ड क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि किसको बेचे बाबू, पार्टी का नाम हमें नहीं मालूम है ना। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर अब आप लोगों को याद हो, जब भी हम लोग सामान सेल करते हैं तो पार्टी से पैसा लेते हैं, गुड्स का भी पैसा लेते हैं और जीएसटी का भी पैसा लेते हैं। उस जीएसटी को बोलते हैं आउटपुट जीएसटी, और आउटपुट जीएसटी दिखता है क्रेडिट में। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। आपको बस खाली इतना ध्यान में रखना है कि परचेस करते समय इनपुट जीएसटी, बेचते समय आउटपुट जीएसटी, या फिर कभी भी हम लोग पैसा दे रहे हैं, पैसा क्या हो रहा है, दे रहे हैं तो इनपुट जीएसटी, और पैसा ले रहे हैं तो आउटपुट जीएसटी। बस इतना से ध्यान रखिएगा। और इनपुट जीएसटी डेबिट, आउटपुट जीएसटी क्रेडिट। चलो पुट करो वैल्यू। बताओ कितना का सेल था, सेल था आपका 3 लाख का। तो सेल में लिखेंगे 3 लाख, कितना परसेंट है, 6% है, तो 18,000 है ना। 8 कितना होता है, 36, तो 3,36,000। इजी। चलिए नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री देखो तो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है परचेस कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस। हमने ऑफिस के लिए कंप्यूटर और प्रिंटर खरीदा। ओके, फॉर कितना, 50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। अच्छा, सामान खरीद रहे हैं, जीएसटी तो देना पड़ा होगा, कंप्यूटर के साथ साथ जीएसटी को भी पैसा देना पड़ा होगा, और जो जीएसटी देते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट जीएसटी बोलते हैं। तो चलो बोलो क्या होगा, कंप्यूटर प्रिंटर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऑफिस इक्विपमेंट लिख सकते हैं ना। तो नॉर्मल एंट्री यही करते थे, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। कैसे चेक कर रहे हैं कि बैंक से कर रहे हैं, देखो तो पेमेंट मेड बाय चेक, बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, तो टू बैंक अकाउंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक इजी है। अच्छा, क्या आएगा, आउटपुट जीएसटी कि इनपुट जीएसटी, इनपुट आएगा क्योंकि पैसा जा रहा है। तो चलो बोलो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। इजी। चलो वैल्यू बताओ मेरे को, कितना का था कंप्यूटर प्रिंटर, 50,000। तो यहाँ पे लिख देते हैं 50,000, 6% लगाना है बाबू। 6% कितना हो गया आपका, 3,000, और 3,000 ये हो जाएगा 56,000। इजी। कॉपी कीजिए इसे।
चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या पढ़ो तो बाबू, लीगल कंसल्टेशन फीस ऑफ ₹10,000 पेड इन कैश। हमने कंसल्टेशन फ़ी दिया, तो चलो बताओ क्या होगा। नंबर 4 खर्चा है हमारे लिए लीगल फीस, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं मान लो लीगल फीस अकाउंट डेबिट। इजी, जब हम लोग ये लीगल फीस दे रहे होंगे तो साथ में जीएसटी का भी पैसा देना पड़ा होगा। पैसा जा रहा है तो इसे हम लोग इनपुट जीएसटी बोलेंगे। तो चलो बोलो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट 2। कैश में पेमेंट करने के बैंक में देखो तो कुछ बोला है क्या, लीगल फीस पेड इन कैश, कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो 2 क्या, कैश अकाउंट। इजी, लीगल फीस कितने का था, लीगल फीस था आपका 10,000, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 10,000। 10,000 का 6% हो जाएगा 600, यहाँ पे कितना हो जाएगा 600, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 6 12, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 11,200। इजी। नेक्स्ट देखेंगे फिर क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट है रेंट ऑफ 20,000 पेड बाय चेक। हमने 20,000 का भाड़ा दे दिया, भाड़ा के साथ साथ जीएसटी भी देना पड़ा होगा, तो वही सेम एंट्री बोलो क्या, रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट 2। कैश में दे रहे हैं क्या, रेंट पेड बाय चेक, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट कर रहे हैं बाबू, 20,000 रुपया, तो यहाँ पे लिख देंगे 20,000, ये हो जाएगा आपका 1200, 2400 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका 22,400। इजी। लास्ट एंट्री देखिए क्या लिखा हुआ है, पेमेंट ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। बोल रहे कि बैलेंस अमाउंट जीएसटी को क्या करो, पे कर दो। वो करने से पहले आप लोग इन 5 एंट्रीज को कॉपी करो, फिर मैं सिखाऊंगा कि पेमेंट कैसे करते हैं जीएसटी को। ओके, चलिए सीखते हैं एडजस्टमेंट कैसे होता है। बस वर्किंग पे ध्यान देना, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वर्किंग। देखिए वर्किंग कैसे होता है, आपको सबसे पहले पता करना है कि आउटपुट जीएसटी कितना है, क्योंकि आउटपुट जीएसटी तो पे किया जाता है ना। तो पहले पता करो कि आउटपुट सी जीएसटी कितना है और आउटपुट एस जीएसटी कितना है, विच मीन्स हमें पहले पता करना है जीएसटी पेएबल, कि जो जीएसटी हमें पे करने की ज़रूरत है। तो देखो तो इनपुट, ये है आउटपुट, फिर इनपुट है, फिर इनपुट है, फिर इनपुट है, तो आउटपुट जीएसटी एक ही जगह पर है। बोलो कितना कितना, 18,000 और 18,000। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 18,000, 18,000। इसका मतलब क्या बताओ ना मेरे को, हमें सरकार को पे करना है, कितना पे करना है, सी जीएसटी का 18,000 और एस जीएसटी का 18,000। इजी। आउटपुट जीएसटी हम लोग कलेक्ट किए थे, पर ये हमारा पैसा था कि गवर्नमेंट का था, गवर्नमेंट का था, तो हमें मालूम है कि हमें गवर्नमेंट को कितना देना है, सी जीएसटी का 18,000 और एस जीएसटी का 18,000। इजी। अब हम लोग पता करेंगे कि ऑलरेडी कितना दे चुके हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं इनपुट जीएसटी, याद है ना। चलो हम लोग अब निकालते हैं कि इनपुट जीएसटी कितना कितना, इनपुट सी जीएसटी, चलो बताओ इनपुट सी जीएसटी कितना कितना है, यहाँ पे 12,000। इजी। फिर यहाँ पे इनपुट सी जीएसटी 3,000, 12 और 3 कितना हो गया 15। फिर यहाँ पे 600, ये कितना हो गया बताओ मेरे को, 15,600। फिर यहाँ पे 1,200 रुपये, तो 15,600 ये हो गया आपका 16,600 और 16,800 रुपये, है ना। तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे बताओ, 16,800। और थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाओ तो जितना सी जीएसटी होगा उतना ही एस जीएसटी भी होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्या, इनपुट एस जीएसटी। अब क्वेश्चन को समझिएगा कि क्या बोल रहा है ये। हम लोगों को कितना जीएसटी देना है गवर्नमेंट को, 18,000। हम लोग ऑलरेडी कितना दे चुके हैं, 16,800, तो उसका डिडक्शन मांगेंगे हम लोग और बचा हुआ पैसा गवर्नमेंट को पे कर देंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी। देखो वो कैसे होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आउटपुट क्या, सी जीएसटी, कितना था आउटपुट सी जीएसटी, 18,000, जिसमें से मुझे डिडक्शन मिलेगा किसका, इनपुट का। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इनपुट सी जीएसटी, है ना। कितना इनपुट है सी जीएसटी बताओ, 16,800। तो अब हम लोग गवर्नमेंट को कितना दे देंगे बताओ, 1,200। ये क्या हुआ समझ में आया।
हमें गवर्नमेंट को देना था 18,000 रुपया, हम लोग ऑलरेडी पे कर चुके हैं 16,800, तो हम लोग सरकार को कितना पे करेंगे 1,200। फिर सिमिलरली यहाँ पे देखो ये क्या है बताओ मेरे को, आउटपुट SGST है ना। आउटपुट SGST कितना था 18,000 माइनस इनपुट SGST। इनपुट SGST बोलो कितना है हमारे पास 16,800, तो सेम कितना आ गया ये 1,200। तो हम लोग गवर्नमेंट को एट द एंड कितना पे करेंगे बताओ, 1,200 का आउटपुट CGST, 1,200 का आउटपुट SGST। इजी। अब देखो कैसे पेमेंट करेंगे इसको, ध्यान दीजिएगा। पेमेंट करने का एंट्री क्या होगा, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट। जब हम लोग लिए थे तो हमारे लिए लायबिलिटी था, इसलिए देखो हम लोग इसको क्रेडिट में दिखाए थे, पर जब पे कर रहे हैं तो लायबिलिटी ख़त्म हो रहा है, इसलिए हम लोग उसको डेबिट में दिखा रहे हैं। इजी। फिर यहाँ पे लिखेंगे टू में क्या लिखेंगे, जब इनपुट हम लोग पे किए थे तो हमारे लिए एसेट था, अब हम लोग जब यूज़ करें तो एसेट ख़त्म हो रहा है, तो एसेट ख़त्म होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST, है ना। चलो ध्यान दो, इधर एक एक्स्ट्रा आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। देखो अमाउंट कैसे कैसे पुट करना है, ध्यान से समझना है। इधर आउटपुट CGST कितना था बोलो 18, आउटपुट SGST कितना था बोलो 18। इजी। इनपुट कितना कितना यूज़ हुआ 16,800 16,800, तो 16,800 16,800 बचा। बैंक में पेमेंट कितना कर रहे हैं बोलो, 1,200 का ये पेमेंट कर रहे हैं, 1,200 का ये पेमेंट कर रहे हैं, तो 1,200 कितना होता है 2,400, 2,400। तो यहाँ पे लिख देंगे 2,400। ये हो गया हमारा GST का पेमेंट। फिर से सीख लीजिए, जब पैसा मिला था वो हमारे लिए लायबिलिटी था, इसलिए हम लोग उसको क्रेडिट में दिखाए थे। जब पैसा पे कर रहे हैं तो लायबिलिटी घट रहा है, लायबिलिटी घटता है तो डेबिट में आता है, इसलिए आउटपुट GST डेबिट पेमेंट के समय। जब हम लोग इनपुट GST दे रहे थे तो हमारे लोग एसेट बन गया था, बाद में इस एसेट को यूज़ कर रहे हैं सेट ऑफ लेने के लिए, डिडक्शन लेने के लिए, तो एसेट खत्म हो रहा है, एसेट खत्म होता है तो वो क्रेडिट में जाता है, इसलिए हमने क्रेडिट में लिख दिया। और टू बैंक क्रेडिट में क्यों है, क्योंकि पैसा जा रहा है इसलिए बैंक क्रेडिट में। देखो आउटपुट कितना देना था 18, इनपुट का डिडक्शन मिल गया 16,800 16,800, बचा हुआ पैसा को हम लोग पेमेंट कर दिया। इजी। क्वेश्चन कंप्लीट है, कॉपी करो। आगे बढ़ते बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 2 की तरफ, पर उसे करने से पहले हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखना होगा, तो चलो उस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। कॉन्सेप्ट का नाम क्या बताओ ना मेरे को, कॉन्सेप्ट का नाम है कैंसलेशन ऑफ इनपुट GST। ये कैंसिलेशन ऑफ इनपुट GST क्या होता है और मैं बताता हूँ आपको एक एग्जांपल के थ्रू। जब भी हम लोग क्या करते हैं ना, गुड्स परचेस करते हैं, वेन एवर गुड्स आर परचेज, तो देखो तो एंट्री क्या होता है जब हम लोग गुड्स को परचेस करते हैं। तो सपोज गुड्स था कितने का, गुड्स था 10,000 का, गुड्स कितने का था 10,000 का था। अच्छा ठीक है, हमने इस पर क्या किया, इनपुट GST पे कर दिया था, इनपुट CGST और इनपुट SGST। कितना परसेंट, 6%। कोई दिक्कत नहीं। हम लोग आपको गुड्स परचेस कर रहे हैं कितना का 10,000, उस पर GST दे रहे हैं, CGST भी और SGST भी। कितना परसेंट, 6%। इसका जर्नल एंट्री बोलो। अभी आप लोग सीख के आए थे, जर्नल एंट्री बोलो इसका, परचेज अकाउंट डेबिट, याद है। फिर क्या लिखते थे, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, एसेट बन गया ये हमारे लिए। इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, उधार में ले रहे होंगे तो टू क्रेडिटर। इजी। कितना का गुड्स था बोलो 10,000, इनपुट GST 6%, 600, ये भी 600, ये हो जाएगा पे 11,200। इजी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा मान लो ना इस 10,000 के गुड्स में से हमारा 2,000 का गुड्स क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया।
2000 का गुड्स क्या हो गया, डिस्ट्रॉय होगा। डिस्ट्रॉय का मतलब ये बिकेगा नहीं, तो सरकार बोलता है ना, जब ये गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुका है, जब ये गुड्स बिकेगा नहीं, तो इसका जीएसटी का डिडक्शन भी हम आपको नहीं देंगे। सिंपल वर्ड्स में बोले तो आपको जो ये जीएसटी का बेनिफिट मिलने वाला है आगे जाके, तो जितना का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया है उतना का जीएसटी भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जितना का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ उतना का जीएसटी को भी क्या करना होगा, डिस्ट्रॉय करना होगा। तो एंट्री क्या होगा, अच्छा नॉर्मल अगर मान लो गुड्स में आग लग जाता है, आप क्या एंट्री पास करते हो? अगर गुड्स में आग लग जाता है तो हम लोग जनरल एंट्री क्या पास करते हैं, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, है ना, लॉस हो गया हमें। 2 क्या लिखते हैं हम लोग, परचेज। नॉर्मल क्वेश्चन रहता तो यही लिखते हैं ना, लॉस ऑफ फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। कितना का गुड्स में आग लगा, 2000 रुपये, तो यहाँ पे 2000 लिखते हैं और 2000 लिखते हैं। पर आप बताओ ना मेरे को, खाली गुड्स का नुकसान हुआ या जीएसटी का भी नुकसान हुआ? जीएसटी का भी नुकसान। गवर्नमेंट क्या बोला, जो गुड्स आपका बिकेगा नहीं, जो गुड्स आपका लॉस हो जाएगा, उस गुड्स पे जीएसटी भी हम लोग आपको नहीं देंगे, मतलब आप लोगों को उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब हमें पहले जो 600 रुपये का डिडक्शन मिलने वाला था, अब उसमें से हमें कम डिडक्शन मिलेगा। जो 2000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुका है उसका जीएसटी कैंसिल हो जाएगा। तो जीएसटी को कैंसिल करने का एंट्री क्या होगा, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। कितना परसेंट था ये, 6%, तो 6%। तो बाबू 2000 का 6% बोलो कितना हो गया, 120 और 120। तो आपको टोटल नुकसान कितना का हुआ बताओ मेरे को, 2240, जिसमें से 2000 का नुकसान गुड्स का था और 240 का नुकसान जीएसटी का था। और अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इनपुट CGST हम लोग सरकार को दे दिए थे, कितना का दे दिए थे, 600। तो डिडक्शन भी कितना का मिलना चाहिए था, 600 का। पर गवर्नमेंट क्या बोला, जितना का गुड्स गया उतना का जीएसटी भी चल जाएगा। तो 600 माइनस कितना का जीएसटी गया, 120, हमारे पास कितना बचा, 480। तो कल को जब हम लोग जीएसटी पे करेंगे ना, तो गवर्नमेंट हमें 600 का डिडक्शन देगा या 480 का डिडक्शन देगा, 480 का। चलो सिंपल वर्ड में इसको सम अप करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब भी हम लोग गुड्स को परचेस करते हैं तो उस पर जीएसटी देते हैं, उस जीएसटी को बोलते हैं इनपुट जीएसटी। इस इनपुट जीएसटी का आगे जाके आउटपुट जीएसटी में से हमें डिडक्शन मिल जाता है, इजी। लेकिन अगर बाबू गुड्स बिक ही नहीं रहा है, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, गुड्स हम लोग सैंपल के तौर पे बांट दिए या हम लोग गुड्स को घर लेके चले गए, तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, जो गुड्स सेल नहीं होगा उस गुड्स पे आपको जीएसटी का डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट अगर गुड्स बर्बाद हो रहा है तो उसका जीएसटी भी प्रोपोर्शनेटली क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। तो उसका जनरल एंट्री हमने क्या सीखा, ध्यान दो, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। यहाँ पे इनपुट वाला क्रेडिट कैसे हो गया, क्योंकि जब हम लोग पे किए थे तो हमारे लिए एसेट था, पर अब 120 का एसेट खत्म हो रहा है तो उसे क्रेडिट में दिखाएंगे। इसीलिए जब हम लोग परचेज करते हैं तो इनपुट जीएसटी डेबिट, और अगर गुड्स बर्बाद होता है तो इनपुट जीएसटी क्रेडिट। इजी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा ठीक है, क्या ये आग लगने के केस में होगा क्या, ये जो मैंने एंट्री पास की है, क्या ये सिर्फ आग लगने का केस में होगा? नहीं, गुड्स हम लोग चोरी हो गया तब भी सेम एंट्री, गुड्स आग लग गया तब भी जीएसटी कैंसिल, हम लोग गुड्स को ड्रॉविंग्स कर रहे हैं, पर्सनल यूज़ के लेके जा रहे हैं, तब भी जीएसटी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इजी, तो फटाफट से हेडिंग दो, कैंसिलेशन ऑफ इनपुट जीएसटी, इस तरह से एग्जाम्पल लिखो और इन दोनों एंट्रीज को पास करो। ओके, चलिए बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 2 बनाया जाए। देखो तो क्या बोल रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 2 में, पास एंट्रीज इन द बुक ऑफ मुकुल रॉय एंड सन्स। इजी, एज्यूमिंग ऑल ट्रांजेक्शन्स हैव बीन एंटर्ड विद इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, मतलब वेस्ट बंगाल का गुड्स है और बिक भी कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में, विच मीन्स इंट्रा स्टेट, तो CGST एंड SGST। आगे बढ़ो, कितना परसेंट, 6% ईच। पढ़ते हैं पहला, परचेज गुड्स फॉर 1,50,000 फ्रॉम एस बनर्जी। फटाफट से एंट्री बोलिए, एस बनर्जी से गुड्स खरीद लिए तो क्या एंट्री हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज कर रहे हैं इसलिए इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, है ना, टू एस बनर्जी। इजी, पहले पुट करें, कितना का गुड्स बताओ मेरे को, 1,50,000, तो बोलो हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1,50,000, GST 6% मतलब 9,000 और 9,000, 9 कितना हो गया, 18,000, तो 1,68,000। कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो आगे नंबर 2। फिर क्या बोल रहा है, नंबर 2 में बोल रहे हैं सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज़ 2,50,000 टू आदित्य संगमा। हम लोग क्या कर रहे हैं, गुड्स बेचे 2,50,000 का आदित्य को, तो चलो बोलो क्या एंट्री, गुड्स बेच रहे हैं तो आदित्य अकाउंट डेबिट
टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। इजी। गुड्स कितने का था? गुड्स था हमारा 2,50,000। तो चलो बोलो यहाँ पे कितना लिखेंगे सेल्स में? 2,50,000। GST 6%, 6% बोलो कितना हो जाएगा? 6% हो जाएगा आपका 15,000 रुपया। तो 15,000, 15,000, तो यहाँ पे हो जाएगा 2,80,000। इजी। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। रिटर्न गुड्स टू एस बनर्जी फॉर 10,000। बाबू हम लोग एस बनर्जी से गुड्स खरीदे थे, कितने का गुड्स खरीदे थे? 1,50,000। हम लोग क्या कर रहे हैं देखो तो 10,000 का गुड्स को रिटर्न कर दे रहे हैं, गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। नॉर्मल एंट्री बोलो क्या होता है? एस बनर्जी अकाउंट डेबिट, यही लिखते थे ना रिटर्न करते समय। टू क्या? परचेज रिटर्न। कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको क्या बताया कि अगर गुड्स रिटर्न कर रहे हो या गुड्स चोरी हो रहा है या गुड्स में आग लग रहा है या गुड्स में ड्राइंग्स कर रहे हैं तो GST कैंसिल हो जाएगा। तो इस बार बाबू हम लोग 1,50,000 का गुड्स खरीदे थे, पर कितने का गुड्स रिटर्न कर दिए? 10,000। कितना लिखा हुआ है? 10,000 का गुड्स को रिटर्न कर दिए, तो उसका GST भी क्या होगा? कैंसिल करना होगा। तो गुड्स में लिख दो 10,000, GST को कैंसिल करेंगे तो क्या लिखेंगे? टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST। इजी। चलो बताओ मेरे को कितना परसेंट बोल रहा है? 6% था ना, तो 10 जगह 6% हो जाएगा आपका 600 और 600, तो 6 और 6 कितना? 1,200 रुपया। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 11,200। आई होप आपको समझ में आया। इनपुट GST को मैंने क्रेडिट में क्यों लिखा? क्योंकि खरीदे थे तो इनपुट GST मिला था, रिटर्न कर रहे हैं तो इनपुट GST कैंसिल हो रहा है। इजी। चलो आगे बढ़ो। फिर क्या बोल रहा है? नंबर 4। नेक्स्ट एंट्री पढ़िए, क्या बोल रहा है नंबर 4 पे? नेक्स्ट एंट्री है आदित्य संगमा रिटर्न गुड्स फॉर 8,000। हम लोग आदित्य को गुड्स बेचे थे, कितना का? 2,50,000 का गुड्स बेचे थे बाबू। उसमें से वो क्या किया, हम लोग को कितना का गुड्स रिटर्न कर दिया? 8,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया। नॉर्मल एंट्री बोलो। नॉर्मल एंट्री हो जाएगा आपका सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स वापस आ रहे हैं, है ना, टू आदित्य अकाउंट। इधर आउटपुट GST पे कैंसिल करना होगा। आउटपुट GST को कैंसिल करेंगे तो डेबिट में लिखेंगे। बोलो क्या लिखेंगे यहाँ पे? आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट। जिस तरह से इनपुट GST कैंसिल होता है उस तरह से आउटपुट GST भी कैंसिल हो जाएगा। बोलो गुड्स कितने का था? गुड्स था हमारा 8,000 का। कितना परसेंट लगाना है? 6%। तो 6 8 48, है ना, 480, 480, ये हो गया आपका कितना? 960, तो 8,960। इजी। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा होगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000 पेड इन कैश। चलो स्टेशनरी एक्सपेंस को पे करो। स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, पैसा पे करे तो GST भी लग रहा होगा। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, टू कैश में पेमेंट किए थे क्या? हाँ कैश में पेमेंट किए थे। यहाँ पे लिख देंगे कैश अकाउंट। कितना का था बाबू? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी था 5,000 का, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में 5,000, 6% का GST, तो 6 30, 300, 300, 5,600। ये तो इजी है ना, बता देना कुछ भी परचेज करेंगे या पे करेंगे तो हम इनपुट GST क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। फटाफट से कॉपी कीजिए। हाँ तो बच्चों हमने क्या सीखा कि हम लोग कुछ परचेस कर रहे हो या फिर किसी के लिए भी पैसा पे कर रहे हो तो क्या लगता है उस पर इनपुट GST और इनपुट GST डेबिट होता है। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे स्टेशनरी परचेस कर रहे थे तो स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, यहाँ पे इनपुट GST आ जाएगा तो उसे भी हमने डेबिट कर दिया। इजी। चलो नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 6। चलिए देखिए तो नेक्स्ट एंट्री क्या है? गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। 20,000 का गुड्स का ड्रॉविंग्स हो गया, तो ड्रॉइंग्स का एंट्री बोलो। ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नॉर्मल एंट्री यही होता है, गुड्स जा रहा है, कितना का गुड्स जा रहा है? 20,000 का,
मैंने क्या बताया, गुड्स जाएगा तो उसका जीएसटी भी जाएगा, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, 2 इनपुट सी जीएसटी 2 इनपुट एस जीएसटी, है ना, 6%। तो 6 2 जा 12 0 0 1200 1200 2400, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 22,400। डन। नेक्स्ट एंट्री, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कितने का, 15,000। चलो बोलो एंट्री बोलो, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, कितना का गुड्स गया, 15,000 का, उसके जीएसटी भी जाएगा। 2 इनपुट सी जीएसटी 2 इनपुट एस जीएसटी, कितना परसेंट बाबू, 6%। तो 15 का 6% हो गया आपका 0,000,06530 900 रुपये, तो 900 एंड 900 900 900 18, तो 16,800। डन। चलो आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। गुड स्टोर बाय फायर खत्म। पेमेंट मेड ऑफ द बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी, वही करना है हमें, बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी को पे करना है। तो उससे पहले इन दोनों एंट्रीज को कॉपी कीजिए, फिर हम लोग जीएसटी का एडजस्टमेंट सीखेंगे। चलिए बच्चों एडजस्टमेंट सीखते हैं। बताओ मेरे को, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग आउटपुट सी जीएसटी। बताओ मेरे को आउटपुट जीएसटी कहाँ कहाँ पर है, इनपुट है, ये एक आउटपुट है ना, यहाँ तो इनपुट है, ये एक आउटपुट है, यहाँ इनपुट है, यहाँ इनपुट है, यहाँ इनपुट है, बाकी सभी इनपुट है, हमारे पास 2 आउटपुट है। तो पहले देखो आउटपुट सी जीएसटी कितना है, 15,000 रुपये। अच्छा ये ध्यान दो, तो आउटपुट सी जीएसटी 480 और आउटपुट जीएसटी हुआ है, ये 480 का कैंसिल हुआ है। अब ये हमारा क्रेडिट वाला तो 15,000 का हमें देना है गवर्नमेंट को, 480 कैंसिल हो गया। 480 क्या हो गया, कैंसिल। हमें कैसे मालूम कि ये कैंसिल हुआ है, क्योंकि आउटपुट जीएसटी लिखाता है क्रेडिट में, और अगर हमने आउटपुट जीएसटी को डेबिट में लिखा है, इसका मतलब है कि वो जीएसटी कैंसिल हो रहा है। कैंसिल हो रहा है मतलब हमें क्या करना होगा, इसे माइनस। तो बोलो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14,520। और हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं आउटपुट एस जीएसटी, वो भी सेम 15,000 माइनस 480 इज इक्वल टू 14,520। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो इनपुट की बात करें, आउटपुट का काम खत्म। इनपुट सी जीएसटी है ना, पहला इनपुट देखो यहाँ पे, इनपुट सी जीएसटी कितना है, 9,000, तो यहाँ पे लिख देते हैं 9,000। ठीक है, इधर आ जाओ, इनपुट सी जीएसटी क्रेडिट में है, इसका मतलब वो कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -600। फिर यहाँ पे देखो नहीं, यहाँ पे इनपुट सी जीएसटी कितना है, 300, ये डेबिट में मतलब प्लस होगा, डेबिट वाला एक्चुअल है ना, क्रेडिट वाला क्या है, माइनस। चलो फिर यहाँ पे देखो इनपुट सी जीएसटी क्रेडिट में है, मतलब माइनस होगा, कितना माइनस हो जाएगा बोलो, 1200। फिर यहाँ पे इनपुट सी जीएसटी क्रेडिट में, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस कितना, 900। बोलो ये कितना आ गया हमारा, चलिए कैलकुलेट कीजिए इसे, 9,000 माइनस 600 प्लस 300 माइनस 1200 माइनस 900, कितना आ गया ये, 6,600। हमें मालूम है जितना इनपुट सी जीएसटी उतना ही इनपुट एस जीएसटी, ये भी कितना हो जाएगा, 6,600। ये किसी का डाउट है कि कौन सा प्लस हो रहा है कौन सा माइनस हो रहा है। हमें मालूम है कि इनपुट जीएसटी डेबिट में लिखाता है, तो सारा डेबिट वाला प्लस होगा, सारा क्रेडिट वाला माइनस। आउटपुट के केस में उल्टा है, हमें मालूम है कि आउटपुट जीएसटी कहाँ पे लिखाता है, क्रेडिट में, तो जो आउटपुट जीएसटी डेबिट में लिखा हुआ है वो माइनस हो जाएगा। इतना तो दिमाग प्रोसेस कर रहा है ना आपका। चलो अब निकालते हैं पेमेंट, कितना पेमेंट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे आउटपुट सी जीएसटी, है ना, कितना आउटपुट सी जीएसटी देखो तो 14,520। इजी, इसमें से हमें लेस करना है, डिडक्शन मिल जाएगा, किसका, इनपुट सी जीएसटी का। इनपुट सी जीएसटी कितना है हमारे पास, 6,600, तो माइनस करो बाबू 6,600। बोलिए कितना बचा, 0, ये हो जाएगा आपका 2, 15 में से 6 गया, तो ये बचेगा आपका 9, इधर कितना हो गया आपका 13, 13 में से 6 गया तो 7। इजी, 7,920। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। आउटपुट एस जीएसटी
कितना आउटपुट एस जी एस टी सेम 14,520 माइनस इनपुट एस जी एस टी कितना 6,600, ये बच गया हमारा 7,920। यहाँ काम खत्म। चलो पेमेंट की एंट्री करते हैं। मैं इन दोनों एंट्रीज को लास्ट का 2 एंट्रीज को रब कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए पेमेंट की एंट्री पास किया जाए। बोलो तो पेमेंट का एंट्री क्या होगा? पेमेंट करना सिखाए थे ना। आउटपुट सी जी एस टी अकाउंट डेबिट, कितना पे करना था आउटपुट सी जी एस टी 14,520, फिर आउटपुट एस जी एस टी अकाउंट डेबिट कितना पे करना था 14,520। इजी। 2 में बोलो क्या लिखेंगे? इनपुट सी जी एस टी, 2 इनपुट एस जी एस टी और 2 बैंक अकाउंट, है ना। बोलो इनपुट सी जी एस टी कितना है 6,600, इनपुट एस जी एस टी कितना है 6,600, पे कितना कर रहे हैं इसका 7,920 और इसका 7,920, तो बोलो ये आपका कितना हो गया 7,920 इंटू 2, तो 0 2 2 4 9 2 18 7 14 15 15,840। ये 15,840 कहाँ से आया बताओ मेरे को? 7,920 सी जी एस टी का, 7,920 एस जी एस टी का। ओके, कॉपी करो। तो चलो बच्चों, आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। होमवर्क क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ओके, थैंक यू।